बिस्मिल्लाह हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। आपका भाई हाफिज़ मोहम्मद ज़करिया जमाल आपकी खैरियत की दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं जो अमल अर्ज़ करने लगा हूँ, बज़ाहिर ये अमल आपने सुना होगा। तकरीबन 80% लोगों के कानों से ये अमल ज़रूर टकराया होगा। 80% लोगों की नज़रों से ये अमल ज़रूर गुज़रा होगा। हर आमिल ये अमल बताता है। और मज़े की बात यह है कि ख़ुद आमिलीन इसके अलावा अपने मसाइल हल करने के लिए इसके अलावा आमाल की तरफ मुतवज्जे होते हैं। खुद एक बहुत बड़ी तादाद ये अमल लोगों को दावत देने वाली, वो लोगों को किसी और अंदाज में जो है बताते हैं और ख़ुद कुछ और अंदाज में अमाल करते हैं। लेकिन इसका मुशाहिदा जिस शख्स ने किया, वो शख्स किसी और अमल की तरफ बहुत कम मुतवज्जे होता है। बड़े बड़े अकाबिरीन से ये अमल मनकूल, बल्कि ख़ुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तालीम फरमूदा सूरह फातिहा के बारे में इरशादात और कुरान मजीद का खुलासा होने का जो एजाज़ है सूरह फातिहा की, ये एक बहुत बड़ी उस अमल की कामयाबी की दलील है। मुशाहिदात, तजर्बात इस कदर हैं कि इस अमल के ऊपर एक लंबी तफसीली किताब लिखी जा सकती है। बाहर सूरत यानी जिस शख्स ने कोई मसला हल करवाना है उसके लिए भी ये अमल है, और जिस शख्स ने किसी बीमारी से छुटकारा हासिल करना है उसके लिए भी ये अमल है, और जिस शख्स ने किसी परेशानी से निकलना है, किसी बंद रास्ते का जो है यानी उसका सद्दे बाब करना है और बंद रास्ते में से निकलने का राह तलाश करना है, उसके लिए भी ये अमल है। गर्ज किसी भी मकसद के लिए, रिश्ते आपके घर ना आते हो, प्लाट आपका फरोख्त ना होता हो, आप किसी मुल्क सफ़र करना चाहते हो, उसके असबाब पैदा ना होते हो, ख़ानदानों में इत्तिफाक और सुलूक और बरक़ात वो हासिल करना चाहते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल कीजिए और फिर इसके अनवारात अपनी आँखों से मुशाहिदा करके दुआएं दीजिए। अमल बहुत ही खूबसूरत है। सूरह फातिहा इन मसाइल को ऐसे समेट के निचोड़ के रख देती है कि फिर इन मसाइल और परेशानियों के पल्ले कुछ भी नहीं रहता। सूरह फातिहा को पढ़ने का तरीक़ाकार ये है। बहुत सारे लोग इसको इस तरीक़े से बताते हैं और आपने सुना भी होगा, लेकिन करके देखिए, अपने मसले के लिए ज़रूर करके देखिए। अगर आप बीमारी के लिए करना चाहते हैं उसके लिए आप अपने पास पानी रखें, और अगर किसी मकसद के लिए करना चाहते हैं तो उसमें पानी रखना ज़रूरी नहीं। तरीक़ाकार ये है कि आपने फजर की सुन्नत क़बल अज़ वक्त पढ़नी है, यानी जैसे ही अज़ान हुई फजर की सुन्नत पढ़ लें, और उसके बाद आपने 41 मरतबा सूरह फातिहा को इस तरतीब के साथ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्ले मीम के साथ, बिस्मिल्लाह शरीफ की मीम, और इसी तरह सूरह फातिहा के साथ लाम के साथ मिली हुई हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दु, इसको वस्ले मीम कहते हैं। अक्सर अहबाब पूछते हैं जी वस्ले मीम क्या है, तो वस्ले मीम ये है, बिस्मिल्लाह की मीम को सूरह फातिहा के लाम के साथ मिला दिया जाए तो वस्ले मीम इसको कहा जाता है, यानी ये वस्ले मीम मुराद होता है यहाँ। सूरह फातिहा को इस तरह पढ़े, 41 मरतबा पूरा कर लें। अगर आप किसी मकसद के लिए कर रहे हैं, हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर दुआ करें। सूरह फातिहा सिफारिश का ऐसा खूबसूरत और सुनहरा बाब है कि जो सिफारिश करवा के ही वापस लौटता है। और अगर आप बीमारी के लिए कर रहे हैं तो एक बोतल पानी पे दम करके और उसको रखें, उसको खुद भी इस्तेमाल करें, जिस मरीज के लिए जिस मकसद के लिए कर रहे हैं उसको भी इस्तेमाल करवाएं। 41 दिन ये अमल करना है। इसमें जो आमिलीन हजरात ये अमल करते हैं, जो लोगों को पानी देते हैं, अगर वो सूरह फातिहा का 41 दिन किया हुआ चिल्ला और उसका पानी ऐड कर दें तो फिर देखें कि क्या बरक़ात और अनवारात आप अपनी आंखों से मुशाहिदा करते हैं। और बाज़ लोग ऐसे भी होंगे, बाज़ दफ़ा जैसे जो है नमाज फ़जर से पहले उठने का इतनी देर पहले मौका नहीं मिला और लेट हो गए, सुन्नत पढ़ी और फ़ौरन नमाज खड़ी थी,
تو ایسے موقع پر یہ بامر مجبوری بائی چانس کسی موقع پہ کرنے کی اجازت ہے، اس کو بالترتیب ایسے نہیں کرنا. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کبھی لیٹ ہو گئے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جو عمل پہلے کر لیا تھا اس میں سے کچھ تعداد باقی رہ گئی، اس کو پورا کر لیں. اگر آپ نے سارا ہی عمل مطلب فجر کے بعد کیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا بھائی حافظ محمد زکریا جمال.